औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा किराम, ख़ुसूसन मेरे प्राइमरी असातिज़ा, आप सबको मेरा सलाम। जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं इस बात पर कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए और जो एडहाक रिलीफ है उनको तनख्वाह में ज़म करके पे रिवीजन किया जाए। दो मुज़ाकरात की हुए। कल जो जुमे को जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें जो बातें हुई थी, हमने कहा था कि मुज़ाकरात बहुत हद तक कामयाब है, क्योंकि उस दिन ये बात नहीं हुई थी कि हम सूबों को नहीं देंगे। जब हमने बार बार बात की तो वहाँ पे जो लीडरशिप थी उन्होंने भी हमें ये बताया कि जो फैसला वफाक पे इम्प्लीमेंट होगा वो सूबे में भी होगा। और इसी शेख रशीद ने भी ये कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, जबकि अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। अब कल जो मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें उन्होंने एक तो शेख रशीद साहब का रवैया ऐसा था जैसे हम इस मुल्क के मुलाजिम नहीं है। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम सिर्फ वफाकी मुलाजिमीन को देंगे और सूबों का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आया ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या सिंध बलूचिस्तान ये इस मुल्क के सूबे नहीं हैं। जैसे वफाकी हुकूमत ने इस बजट में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में वही फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? तो हम ये कहते हैं कि अगर वफाक इजाफा करता है तो सूबे में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हम इस बात की शदीद मज़म्मत करते हैं कि शेख साहब ने कहा कि ये वफाकी मुलाजिमीन को हम दे रहे हैं और सूबे जाने और उनके मुलाजिमीन। तो मैं इस तवज्जो से आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारी बात जो है वो आप लोगों के हाथों में आ चुकी है कि अगर आपने साथ देना है, अगर आपने इस्लामाबाद में आना है और अपना हक इस हुकूमत से लेना है, जैसे कि ये आसानी से नहीं देंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद हूँ कि हमें ये हक मिलेगा। लेकिन अगर हम चुप रहे और वो लोग जो घरों में बैठकर सिर्फ फेसबुक की हद तक हम पर तनकीद करते हैं, घर में बैठकर सिर्फ ये कहते हैं कि लीडरान बिक गए हैं, घर में बैठकर ये कहते हैं कि लीडरों ने कुछ नहीं किया, तो मैं ख़ासकर उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो आप घर में बैठकर फेसबुक पर सियासत करते हैं और लीडरशिप करते हो, तो मैं आपको ये अब मौका है, आपको निकल आओ बिस्तरों से, घरों से और इस्लामाबाद की सड़कों पर धरना दो ताकि हम अपने हकूक़ हासिल कर सकें। फिर ये ना कहना कि हमारे लीडरान ने कुछ नहीं किया। हम उस हद तक जाएंगे, अगर हमें गिरफ्तार करना पड़ा तो हम गिरफ्तारी देंगे, अगर हमें जेलों में डालना पड़ा तो हम जेलों में भी जाएंगे, लेकिन कभी आपके हुकूक पर सौदाबाजी भी नहीं करेंगे और न कभी पीछे हटेंगे। जिस मुकाम पर होंगे उससे 2 कदम आगे चलेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि घर में बैठकर तनकीद तो आप कर सकते हो, लेकिन अब आपको निकलने का मौका है और ये हमारी गैरत का तकाजा है। गैरत का तकाजा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिमीन अब वो मुलाजिमीन नहीं जो हम अपने साथ अपने दोस्तों को ले जाते हैं। उन मुलाजिमीन को ये मैं खास मैसेज देना चाहता हूँ जो दफ्तरों में बैठते हैं, जो घरों में बैठते हैं, जो हुजरों में बैठते हैं और सिर्फ डिस्कस करते हैं कि हमारी तंजीमों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने निकलना होगा। और ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ प्राइमरी नहीं निकलना होगा, मैं आपसे कहता हूँ कि हर बंदा इस्लामुद्दीन खान बने, हर बंदा अजीजुल्लाह खान बने, हर बंदा समीउल्लाह खलील बने, हर बंदा मोहम्मद शाह बादशाह बने, हर बंदा फजल गफार बादशाह बने, तब ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि हमारे लीडरशिप है और लोग हैं वो जाएंगे, हम वो जाने और उनका काम जाने। जब सबका होगा तो हमारा होगा, हमारा भी होगा। ये रट अब आपने ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन सूबाई मुलाजिमीन की कल की मीटिंग में हुई है
वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ कि खुदारा आप सूबा भर के तमाम सरकारी मुलाजिमीन, सिर्फ असातिज़ा नहीं, क्लास 4 से लेकर ग्रेड 20 तक ऑफिसर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब की तौहीन है जो शेख रशीद साहब ने कल मुज़ाकरात में की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको जेलों में डाल दूंगा। तो हम जेलों में डालने के लिए, जेलों में जाने के लिए बखुशी तैयार है, लेकिन हम अपना हक आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि तंजीमों से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर, और मैं तमाम सियासी पार्टियों की लीडरान से भी कहता हूँ कि अब आपने जो ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि हम सरकारी मुलाजिमीन के धरने में बैठेंगे, मैं तमाम सियासी पार्टियों के लीडरशिप से कहता हूँ कि ये मुल्क जैसे आपका है उसी तरह हमारा भी है। इसलिए हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और भरपूर साथ देंगे। और मैं उन मुलाजिमीन को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने इंतज़ार नहीं करना है, बस 10 तारीख को ये भी नहीं कहना है कि हमसे मुझसे पूछिए या इस्लामुद्दीन खान से पूछिए या किसी और से कि हम जाएं कि न जाएं। ये आपकी बका की जंग है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का जंग है। आपने जाना है और ज़रूर जाना है। वस्सलाम।